हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 29 दिसंबर की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है 29 दिसंबर आप सभी के लिए। थोड़ी सी क्विकली रीडिंग करेंगे, ओके। बहुत लंबी रीडिंग ये नहीं होगी। मैं बोलूँगी चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट विथ एरीज। टाइम स्टैम्प्स मैंने दे रखा है। एक्चुअली आई जस्ट मिस्ड आउट द टाइम स्टैम्प्स फॉर 2-3 वीडियोज़। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स सी कि एरीज आपके लिए क्या है, व्हाट आर द मैसेजेस। एरीज आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करोगे आज कहीं ना कहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है आपको। मतलब अपने इमोशंस को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर सकते हो। सो ऐसा भी लग सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये ना आपकी खुद की सोच है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। इट्स लाइक आपको खुद की ट्रैप समझ में नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो रहा है आपके खुद ही के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर आई है, बिकॉज ये स्ट्रेस आपको आगे कहीं पे नहीं लेके जाएगी। सो जस्ट हैव अ बिलीव कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, ओके। क्योंकि ये आपकी खुद की ही सोच है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ से बाहर निकले, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ओके। सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस। सो हाई टॉरस, सो लेट्स सी दैट 29 दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हाउ इट्स गोइंग टू बी टॉरस। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं टॉरस, ओके। आपके लिए कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये एक बहुत ही स्लो एनर्जी को दर्शाता है। तो आज थोड़ी सी सिचुएशन स्लो रहेंगी आपके लिए। आज आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, गोल ओरिएंटेड ज़रूर रहोगे, बट कुछ कुछ जगह पे ना बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा। मतलब जिस तरीके से काम बढ़ना चाहिए वैसे नहीं होएगा। तो आई थिंक थोड़ा रिलैक्स करिए, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब साल ख़त्म ही हो रहा है, तो चीज़ें उस रफ्तार से नहीं बढ़ने वाली। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें अपने आप से ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस लेकिन रखना पड़ेगा, ओके। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी, सो लेट्स सी 29 दिसंबर आप लोग के लिए कैसे एनर्जीज हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड है टेम्परेंस। तो कोई बहुत बड़ी हीलिंग से गुजर रहे हो और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके खड़े हो रहे हो और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है। मे बी कुछ चीज़ें आपको मॉडरेशन में करने की ज़रूरत है। कुछ डिवाइन टाइमिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। तो मे बी आप जो सोच रहे हो ना कि ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दीजिए। डिवाइन टाइमिंग अपने आप से आएगा, बट अपने आप में ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है आज के दिन। सो हैव अ चिल पिल डे, एंजॉय कीजिए एंड थोड़ा रिलैक्स्ड रहिए, ओके। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर, सो लेट्स सी 29 दिसंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ पेनिकल्स का। देखो कुछ जगह पे ना आपको किसी को या तो पैसा देना है या किसी से पैसा आना है। सो ये एक इम्प्रूवमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है। मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो ये हेल्प की एनर्जी है कहीं ना कहीं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सो आपको हर तरह से ना हेल्प मिल रहा है। और कुछ लोगों का पैसा आपके पास अगर रुका हुआ था या कुछ लोगों ने आपको पैसा देना था, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपको पैसा देते हुए भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। सो हैव अ पॉजिटिव माइंड कि वो देंगे। डोंट फील कि यार महीना ये साल ख़त्म हो रहा है और पैसा मुझे मिला नहीं है,
ओके, डोंट थिंक लाइक दैट, थिंक पॉजिटिव ओनली। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी दैट 29th ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द स्टार की एनर्जी, सिंह राशि। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग आपकी हो रही है अभी इस टाइम में। सो बहुत सारे पास्ट रिलेशनशिप में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब रिकवरी का टाइम आ गया है, अब क्लैरिटी का टाइम आ गया है। तो आज का दिन आपको बहुत ऐसा फील होगा कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है कि कौन से लोग आपके लिए सही हैं, कौन से लोग आपके लिए सही नहीं है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि ऐसा है ना कि आप बहुत टाइम से कोई ऐसी दुविधा में फंसे हुए हो, चक्रव्यूह में, जो ठीक नहीं हो रहा है, बट अभी अचानक से आपको फील होगा कि ये चीज़ें तो ठीक हो सकती है। तो आपकी हिम्मत ने बहुत आपको सपोर्ट किया है, तो इस चीज़ में विश्वास रखिए कि सब चीज़ें सही ही होंगी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। सो हाय कन्या राशि, लेट्स सी 29th ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो यू हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ना किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान एंड हर्ट एंड बहुत दुखी वाली सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ टीम वर्क चाहिए, कुछ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। या तो आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यू नीड, देर इज़ अ लॉस, देर इज़ अ पेन। बिजनेस में मे बी कुछ डील क्रैक नहीं हो पाएगी जिस तरीके से चाहोगे, और यू आर हर्ट बाय सर्टन पीपल, बहुत दुखी नज़र आ रहे हो। ओके, सो एक ना स्ट्रेस, मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का खोने का बहुत ज़्यादा आपको दुख है, दर्द है, किसी चीज़ का पेन है आपको बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। वो दैट इज़ ओनली बिकॉज क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वर्गोस, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप एक पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हो। तो कई बार ना लोगों को समझ नहीं आता कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो क्यों रहा है, पर ट्रांसफॉर्मेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक एंडिंग फेस आ गया है एक पर्टिकुलर पैटर्न का, जो ख़त्म होना ज़रूरी है और नया पैटर्न बनना ज़रूरी है। तो बीच बीच में आपको ये फीलिंग आता है कि यू आर स्टक, बट यू नीड टू मूव ऑन विथ सर्टन थिंग्स। ओके, सर्टन सिचुएशन या कुछ लोगों से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय लिब्रा, सो लेट्स सी 29th दिसंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्ड्स, और जस्ट थोड़ा सा और शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को। कुछ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। 29th दिसंबर, ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो आप बेसिकली किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हो। ओके, कोई बहुत बड़ी मे बी कोई हीलिंग हो रही है आपकी, कोई जर्नी आप कहीं मूव ऑन कर रहे हो, एक ट्रांजिशन में भी यू आर शिफ्टिंग समवेयर, या उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप शायद शिफ्ट हो रहे हो, मे बी लोकेशन चेंज कर रहे हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे अभी और आप नहीं रहोगे, यू विल कम्प्लीटली चेंज टू सम डिफरेंट लोकेशन, ऐसा दिख रहा है मुझे लिब्रा। बट आपकी ये जो शिफ्टिंग है, मे बी कोई ट्रैवल भी हो सकता है, मे बी हीलिंग भी, हीलिंग जर्नी में भी, मे बी यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग दैट डिड नॉट सर्व यू। सो आप किसी ऐसे पर्टिकुलर चीज़ से बाहर निकल रहे हो जो आपके लिए इतनी मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, और आप उस चीज़ से बाहर निकलते जा रहे हो, ये दिख रहा है मुझे कार्ड्स में। सो येस, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। तो ऑल द बेस्ट। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, सो लेट्स सी दैट 29th दिसंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आप लोगों के लिए कार्ड है द स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो देखो आज ना बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे। पिछले कुछ टाइम से शायद आप
बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो अपने अंदर, बट लेकिन यहाँ पे आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो अपने अंदर, एंड आप हिम्मत जुटो रहे हो अपने लाइफ को दोबारा से कहीं पे खड़ा करने के लिए। तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आपको बहुत बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और ये चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। सो यस, डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि ये पावर को दर्शाता है, स्ट्रेंथ क्या करता है, करेज को दर्शाता है। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन से भी आप में भी गुजर रहे हो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है आपके लिए, बट आप जो है निकलना चाहते हो इस सिचुएशन से। ओके, सो यस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी 29 दिसंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। धनु राशि, आपके लिए कार्ड है द 8 ऑफ कप्स। तो बहुत ही सैड फील हो रहा है आपको आज, किसी रिलेशनशिप के खोने का आपको बहुत अफसोस है। यू हैव लॉस्ट समवन इन अ पर्टिकुलरली इन अ रिलेशनशिप, मे बी यू आर यू नो ट्राइंग टू रिमेंबर समवन जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा मे बी पैशनेट थे, या कोई कनेक्शन टूटा है। ऐसा दिख रहा है कि कोई पास्ट कनेक्शन को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पास्ट कनेक्शन को आप कहीं दोबारा से चाहते हो वापस आए, बट वो चीज़ें नहीं आ पाएगी। तो यू आर डेफिनेटली रिमेंबरिंग समथिंग अबाउट समवन, ओके, एंड यू आर नॉट हैप्पी वेर एवर यू आर। आप जहाँ पे भी हो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो लेट्स सी 29 ऑफ दिसंबर आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो वी हैव द लवर्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप अपने लाइफ में ना कुछ पैशनेट जर्नी पे हो, या आज बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे। यू विल फील वेरी रोमांटिक अबाउट योर लव्ड वंस। आप अपने कहीं ना कहीं आप बहुत पैशनेट फील कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर। ओके, सो यू आर फीलिंग वेरी गुड, यू आर फीलिंग वेरी व्हाट डू यू कॉल, बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो किसी पर्सन को लेकर भी। बहुत अट्रैक्टिव भी आप बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो इस टाइम में। सो येस, यू आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू समवन, और ये दिख रहा है। बट लेकिन कहीं ना कहीं मे बी इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, सो दैट कैन बी अ कंसर्न। आज थोड़ा सा आपका ऐसा जाएगा, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी रोमांटिक एनर्जी। ओके, सो येस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 29 दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कुंभ राशि, किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है, मे बी कोई बिजनेस, मे बी कोई काम, कोई नया चीज़, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू। यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, एंड यू आर रिमेंबरिंग समवन ऑल्सो फ्रॉम योर पास्ट। ये भी मुझे आ रहा है कि आप अपने पास्ट से किसी को याद भी कर रहे हो और कुछ नया भी स्टार्ट करना चाहते हो। तो दोनों चीज़ों में क्लैशेस हो रही हैं, बट यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो। सो यू वांट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, और ये चीज़ें दिख रही हैं। सो येस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। यूनिवर्स का कहीं ना कहीं इस पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मे बी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ नया स्टार्ट करो, आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड फील कर रहे हो। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसेस यानी मीन राशि। हाय पाइसन, तो चलिए देखते हैं 29 दिसंबर आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो पाइसन देखो, आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल।
कोई आसपास है जो आज आपको धोखा दे सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपके पैसे चुरा सकते हैं, आपको चोरी छुपे कुछ मैसेज मिल सकता है, कुछ ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि पैसे आपके गायब हो गए हैं या यू नो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। ऐसा भी लग रहा है कि somebody is spying on you, कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, somebody is trying to keep an eyes on you। ओके, इस तरह की भी कुछ एनर्जी आ रही है, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, एंड आप कहीं आसपास ट्रैवल कर सकते हो, ये भी दिख रहा है। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये 29 दिसंबर की रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डेली टैरो रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।